चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कर्नाटक में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बैग और हेलीकॉप्टर की जांच की। कर्नाटक के शिवमोगा में चुनाव प्रचार के लिए जैसे ही येदियुरप्पा का हेलीकॉप्टर उतरा, वैसे चुनाव आयोग के उड़न दस्ते के अफसर पहुंचे और येदियुरप्पा के सहयोगियों के हाथ से बैग लेकर उनकी जांच शुरू कर दी। इसके बाद येदियुरप्पा के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई, लेकिन अफसरों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। भोपाल लोकसभा सीट पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से है, जिनके खिलाफ बीजेपी का टिकट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सीधे उज्जैन पहुंची और महाकाल के दर्शन किए। साध्वी प्रज्ञा ने पहले शिवलिंग पर फूलों की माला चढ़ाई और पूजा की। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने वहां मौजूद पुजारियों को दक्षिणा भी दी। महाकाल की पूजा के बाद साध्वी प्रज्ञा गर्भगृह से बाहर निकली और महाकाल की सवारी नंदी बैल के भी दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नंदी के कान में कुछ कहकर मन्नत भी मांगी। महाकाल के दर्शन के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है, आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। यही नहीं, उन्होंने हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर भी करारा प्रहार किया। भगवा को आतंक कहा है और हिंदुत्व को आतंकवादी कहा है। इस तरह से जो ये इनका नाटक है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। दिग्विजय सिंह पर हमले के बाद भी साध्वी प्रज्ञा की नाराजगी नहीं खत्म हुई। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आड़े हाथ लिया और उन पर जनता को धोखा देने का आरोप लगा दिया। 3 महीने में 4 महीने में जनता त्रस्त हो चुकी है उनसे। उन्होंने साफ किया कि वो आतंकवाद, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। महिलाओं की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म का सम्मान, देश का सम्मान। भोपाल लोकसभा सीट पर छठे चरण में 12 मई को वोटिंग होगी।